किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ को अगर हमें डायग्नोज करना है तो हम 3-4 तरीके से कर सकते हैं। या तो हम उस इन्फेक्शियस एजेंट को, कोई भी बैक्टीरिया या फंगस है, उसे हम माइक्रोस्कोप के अंदर देख लें, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया को हम देख लेते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, या फिर फंगस को देख लेते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, या फिर मलेरिया यानी प्लाज्मोडियम वाइवाक्स को, जो कि एक प्रोटोजोन है, उसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर देख लेते हैं। या फिर उसको हम आर्टिफिशियली लैब में कल्चर कर लें और उसकी जो पेट्री डिश में जो कॉलोनीज़ होती हैं उसके आधार पर हम बैक्टीरिया को डायग्नोज कर सकते हैं और उसमें सेंसिटिविटी भी देख सकते हैं। तीसरा मेथड ये है कि हम उस बैक्टीरिया या वायरस में जो प्रोटीन्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं एंटीजेंस, उसको हम डायग्नोज कर लें। जैसे कि हेपेटाइटिस बी में हम हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, या फिर जो इन्फेक्शियस एजेंट होता है जब हमारे अंदर जाता है, बॉडी में जाता है, तो हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट कुछ चीज़ें बनाने लग जाता है जिससे उसको नष्ट किया जा सके, बैक्टीरिया या वायरस को, जिसे हम कहते हैं एंटीबॉडीज़। या हम उस एंटीबॉडीज़ को मेजर कर सकें तो हम उसको डिज़ीज़ को डायग्नोज कर सकते हैं। इस एंटीबॉडीज़ को हम, जैसे हेपेटाइटिस ए जो इन्फेक्शन होता है उसमें भी एंटीबॉडीज़ हम चेक करते हैं, या फिर हम टाइफाइड में जैसे एग्लूटिनेशन रिएक्शन होता है, इस टेस्ट का नाम है एग्लूटिनेशन रिएक्शन का विडाल टेस्ट। हेल्थ टिप्स, मैं डॉक्टर संदीप गुप्ता। आज हम बात करेंगे विडाल टेस्ट के बारे में। विडाल टेस्ट एक बहुत ही कॉमन और सस्ता टेस्ट है जिसको पेशेंट ज़रा सा फीवर होने पर विडाल टेस्ट करा लेता है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि विडाल टेस्ट पॉजिटिव हो और हम टाइफाइड मान लें। क्लिनिकल सिनेरियो का बहुत इम्पोर्टेंस है। विडाल टेस्ट में करते क्या है, विडाल टेस्ट जो होता है वो टाइफाइड में पॉजिटिव होता है। टाइफाइड जो एक बैक्टीरिया होता है साल्मोनेला टाइफी, उसकी वजह से होता है। 2-3 और स्पीसीज़ होती हैं, पैराटाइफाइड ए और पैराटाइफाइड बी, उससे भी टाइफाइड या उसके जैसे लक्षण आते हैं। तो विडाल टेस्ट में साल्मोनेला टाइफी, पैराटाइफी ए और पैराटाइफी बी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ को देखा जाता है। किन एंटीबॉडीज़ को देखा जाता है? ओ एक सोमैटिक एंटीजन होता है और एच एक फ्लैजिलर एंटीजन होता है, जिसके अगेंस्ट हम एंटीबॉडीज़ को देखते हैं। कैसे देखते हैं? एग्लूटिनेशन रिएक्शन। एग्लूटिनेशन रिएक्शन क्या होता है? विडाल टेस्ट करते कैसे हैं? विडाल टेस्ट में हम देखते हैं कि जो ओ और एच की जो एंटीबॉडीज़ हैं उनको हम मेजर करते हैं एग्लूटिनेशन रिएक्शन की वजह से। एग्लूटिनेशन रिएक्शन तब होता है जब एंटीबॉडीज़ और एंटीजन ब्लड में होते हैं और क्लम्पिंग हो जाती है ब्लड की, या क्लॉटिंग हो जाती है, इसे हम एग्लूटिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अर्ली स्टेजेस में विडाल टेस्ट फॉल्स नेगेटिव आता है, यानी कि नेगेटिव आ सकता है, क्योंकि एंटीबॉडीज़ बनने में कम से कम 3 दिन लग जाते हैं। एक सिंगल विडाल टेस्ट की कोई भी वैल्यू नहीं है। अगर हम तीसरे-चौथे दिन हम विडाल टेस्ट कराते हैं और उसमें एंटीबॉडी टाइटर्स को, एंटीबॉडी के लेवल्स को देखते हैं और फिर उसके 3-4 दिन बाद दोबारा विडाल टेस्ट कराते हैं, तो अगर दोनों में एंटीबॉडीज़ के लेवल में कम 4 गुना का अंतर है, मतलब दोबारा जब कराया उसमें 4 गुना ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बनी हैं, तब हम विडाल टेस्ट पॉजिटिव कह सकते हैं। एक सिंगल विडाल टेस्ट की कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। तो राइजिंग टाइटर इम्पॉर्टेंट है। अगर एक सिंगल विडाल टेस्ट पॉजिटिव है तो वो टाइफाइड की वजह से भी हो सकता है, कोई पुराना इन्फेक्शन भी हो सकता है। गॉल ब्लैडर में कुछ लोगों के टाइफाइड बैक्टीरिया रहते हैं, वो कैरियर होते हैं, यानी कि वो उनको कुछ नहीं होता है, वो टाइफाइड फैला सकते हैं, उनमें भी पॉजिटिव आ सकता है। मलेरिया के केसेस में भी पॉजिटिव आ सकता है। वायरल या इन्फ्लुएंजा में भी क्रॉस रिएक्शन से पॉजिटिव आ सकता है। कई एंट्रोबैक्टीरियसी की स्पीसीज जो होती हैं बैक्टीरिया की, जो साल्मोनेला से मिलती जुलती हैं, अगर उनमें इन्फेक्शन हो जाए तो उसके क्रॉस रिएक्शन की वजह से भी विडाल टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है। अगर लो ग्रेड इन्फेक्शन होता रहता है डेवलपिंग कंट्रीज़ में और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में पानी के थ्रू, तो ऐसे केसेस में भी विडाल टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। जब कोविड हुआ था तो उसमें आधे से ज़्यादा पेशेंट्स विडाल टेस्ट की रिपोर्ट लेके आते थे, क्योंकि वो सुनना नहीं चाहते थे कि उन्हें कोविड है, और विडाल टेस्ट पॉजिटिव आ जाता था और वो कहते थे टाइफाइड ही है, हमें और कुछ नहीं है, हम कोविड का टेस्ट नहीं कराएंगे। तो विडाल टेस्ट बहुत ही बढ़िया टेस्ट है, बहुत ही इनएक्सपेंसिव टेस्ट है, बहुत ही जल्दी हो जाता है। पर अगर उसको क्लिनिकल पिक्चर के साथ कोरिलेट ना किया जाए
तो बहुत ही डेंजरस टेस्ट है। फॉल्स नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव बहुत सारे केसेस होते हैं, यानी हम अंडर डायग्नोज या ओवर डायग्नोज कर सकते हैं। आज बस इतना ही, फिर कभी किसी वीडियो के साथ मिलेंगे। मेरे वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।